Hello students, how are you? Okay, so today we will discuss about van der Waals interactions. आज हम पढ़ेंगे van der Waals अन्योन्य क्रियाएं या van der Waals फोर्स या van der Waals बल या van der Waals बंध। सही है। तो क्या है van der Waals फोर्स? कुछ नहीं है कुछ नहीं है, मतलब है कुछ सीखना तो पड़ेगा इसके बारे में। तो van der Waals फोर्स एक वीक फोर्स होती है भाई, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन फोर्स होती है। तो हाइड्रोजन फोर्स और van der Waals फोर्स दोनों ही क्या है, वीक फोर्स हैं। तो इनका बॉन्ड भी वीक बनेगा। तो ऐसे बात करेंगे जैसे van der Waals फोर्स की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो समथिंग 1 से 8 या 2 से 10 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, हम सिर्फ van der Waals फोर्स पढ़ेंगे, हाइड्रोजन फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं अच्छे से क्या है van der Waals फोर्स। भैया van der Waals फोर्स जो होती हैं वो होती हैं समथिंग 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। van der Waals इंट्रैक्शंस 5 टाइप्स होती हैं। जैसे किस किस के बीच हो सकते हैं van der Waals फोर्सेस? तो डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच हो सकता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच भी हो सकता है, आयन नॉन पोलर के बीच हो सकता है। सही है। तो van der Waals फोर्सेस किसी भी आइटम्स के बीच एक्टिवेट हो सकता है। ठीक, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रो, हेडिंग डालेंगे van der वुमेन नहीं van der Waals फोर्स ना लिखें, इंटरेक्शंस लिख लेते हैं। इंटरएक्शंस मतलब हुआ van der Waals बोल, नाम है van der Waals किसका नाम है? एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे van der Waals फोर्स पड़ा है। इंटरेक्शंस होता है अन्योन्य क्रियाएं, आपस में होने वाली क्रियाएं। चलो, तो पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। सबसे नंबर 1 कि ये फोर्स कैसे होते हैं। ये एक प्रकार के क्या हैं बेटा? वीक इंटरेक्शंस हैं, वीक इंटरेक्शंस होते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? ऐसे मान लो 1 to 8 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है। तीसरी बात यह है 5 प्रकार के होते हैं बेटे, 5 टाइप्स। कितने? 5 टाइप्स। 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, किन किन के बीच हो सकते हैं van der Waals फोर्सेस? ये van der Waals बॉन्ड किन किन मॉलिक्यूल्स के बीच बन सकता है या बनता है? तो उसके लिए क्या क्या? नॉन पोलर, देखो भैया, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय, जिसका कोई ध्रुव ना हो, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के बीच भी van der Waals फोर्स एक्टिवेट हो सकता है या होता है। और जी पोलर के बीच भी होता है। पोलर मतलब ध्रुवीय, दो ध्रुव वाले मॉलिक्यूल्स के बीच भी van der Waals फोर्स एक्टिवेट होता है। अच्छा, और किसके? आयन पोलर, और किसके? नॉन पोलर। ठीक, तो ये जो बॉन्ड होता है भैया, नॉन पोलर के बीच भी बनेगा, पोलर के बीच भी बनेगा, आयन नॉन पोलर के बीच बनेगा। चलिए डिटेल से पढ़ते हैं इसे थोड़ा सा। डिटेल क्या है? यही है बस, एक प्रकार के वीक बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड एनर्जी 1 से 8 किलो जूल पर मोल होती है। 5 टाइप्स के होते हैं, यही। अब इसके 5 टाइप्स को क्लियरली एक एक करके विद एग्जाम्पल्स समझते हैं। हाँ भैया, ट्रैक्टर तेरा ही इंतजार था, तू भी आ, अभी थोड़ी देर में मोटरसाइकिल आएगी, पी करते हुए चली जाएगी। सॉरी। तो आओ सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ओके, टाइटल्स होगा टाइप्स ऑफ van der Waals इंटरेक्शंस। तो बेटे कितने टाइप के होते हैं? ये 5 टाइप्स के होते हैं, याद रखेंगे सब। 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स। जिसमें से नंबर 1 पढ़ लेते हैं पहले। नंबर 1 पहला प्रकार का होगा, तो फर्स्ट टाइप पढ़ देते हैं। इसका फर्स्ट टाइप होगा इंस्टैंटेनियस डाइपोल, और जी इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक,
इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। सर हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसे क्षणिक, क्षणिक कुछ क्षण के लिए, क्षणिक द्विध्रुव, नाम बताएगा डेफिनेशन, और प्रेरित, प्रेरित द्विध्रुव, नाम बता रहा है डेफिनेशन, नाम बता रहा है डेफिनेशन कि जब कोई क्षणिक द्विध्रुव, मतलब ये दोनों क्या है बेटा, ये द्विध्रुव नहीं है, ये क्या थे एक्चुअल में, नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। क्या है बेटा? नॉन पोलर है सर जी, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, पर होगा क्या? होगा ये नॉन पोलर जो है ये क्षणिक भर के लिए द्विध्रुव बन जाएगा, पोलर हो जाएगा। इंस्टेंट पोलर होगा जो इस वाले नॉन पोलर को प्रेरित करेगा और इसे भी क्या बना लेगा? पोलर बना लेगा। इसे कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। फिर इनके बीच अट्रैक्शन होगा जिससे कि एक बॉन्ड का निर्माण होता है और उस बॉन्ड को कहते हैं वान डर वाल बॉन्ड। ठीक, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम ले लेते हैं कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे 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 हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? नॉन पोलर है। एक हाइड्रोजन और ले लेंगे, दोनों नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर। ठीक है, इसका मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ये रहा, इसका बना लेते हैं, ये रहा। अब क्या होगा भाई, जैसे लुईस स्ट्रक्चर्स दिखाता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ता है, ओवरलैपिंग करता है, बीबीटी के थ्रू हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे दोनों के एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, जिससे एक बॉन्ड बनता है जिसे कोवलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? बीच में आ जाते हैं। बिल्कुल, ये हाइड्रोजन का आइटम हाइड्रोजन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन का आइटम से जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ आएगा? बीच में आएगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। इलेक्ट्रॉन नहीं ये खींच पाएगा, नहीं ये खींच, मतलब दोनों आइटम्स में से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहाँ रुक जाएगा? बीच में रुक जाएगा। अब इस पर कोई ध्रुव भी एक्टिवेट नहीं होगा, ना ये पॉजिटिव होगा, ना ये नेगेटिव होगा, ना ये नेगेटिव होगा, ना ये पॉजिटिव होगा। अगर ध्रुव एक्टिवेट नहीं होगा तो ये रहेगा अध्रुवीय। ये कैसे रहेंगे? अध्रुवीय। तो अध्रुवीय आप समझिए कैसे होते हैं, जिन पर कोई ध्रुव एक्टिवेट ना हो उसे अध्रुवीय कहते हैं। लेकिन इसमें एक घटना घटित हो जाती है, क्या? क्षण भर के लिए ये द्विध्रुव बन जाएगा, मतलब इधर आ जाएंगे पॉजिटिव, इधर आ जाएंगे नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इधर ज़्यादा इधर कम, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इधर ज़्यादा इधर कम, या इधर ज़्यादा इधर कम, कुछ क्षण के लिए। एक पल ऐसा आता है, एक पल ऐसा आता है इसमें कि ये घटना हो जाती है। अब इसकी वजह से ये क्या करेगा? इस पास में रखे हुए मॉलिक्यूल को प्रेरित करेगा, जिससे कि क्या होगा? प्रेरण, मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव चार्ज क्या करेंगे? निगेटिव चार्ज को डिसअट्रैक्ट या रिपल करेंगे, जिससे यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए? अब बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? क्या होगा सर? माइनस प्लस अट्रैक्शन, बॉन्ड बन जाएगा सर जी, बॉन्ड। ये बॉन्ड कहलाता है, कौन सा बॉन्ड बेटे? ये कहलाता है वान डर वाल बॉन्ड। बस बस बस, बी बनाओ, हुई बनाओ, वान डर 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 वाल बॉन्ड। तो बेटे ये होता है वान डर वाल बॉन्ड। ठीक है, तो ये किस किस के बीच बना है? ये भी अध्रुवीय है, ये भी अध्रुवीय है। दो अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? यस, वान डर वाल बॉन्ड कहलाता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए दूसरा ले लेते हैं। फर्स्ट समझ गए? अरे हाँ, इसमें याद, डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप? डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो कि जब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्षण भर के लिए क्या बन जाता है? पोलर हो जाता है, द्विध्रुव हो जाता है, तो वह अपने पास रखे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? प्रेरित कर देता है, जिससे वे भी क्या हो जाता है? द्विध्रुव हो जाता है, या कह लो पोलर हो जाता है। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्शंस करते हैं, मतलब आकर्षण करते हैं, और क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे वान डर वाल बॉन्ड कहते हैं। अब ये बॉन्ड है कैसा बेटे? ये है वीकेस्ट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? वीकेस्ट बॉन्ड। वीकेस्ट बॉन्ड माने सबसे कमजोर, मतलब वान डर वाल बॉन्ड है तो कमजोर, लेकिन उसके अंदर जो 5 टाइप्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा वीक कौन सा है? ये है, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। क्लियर? ओके सर जी, क्लियर हो गया। दूसरा समझा दो जल्दी से। ठीक है, दूसरा समझ लो। हमारा क्या है? समझाने के लिए समझाएंगे भाई। दूसरा #2 पढ़ लेते हैं भाई दूसरे को। तो दूसरा क्या होने वाला है? दूसरा होने वाला है, क्या होने वाला है? इंड्यूस्ड
क्या पढ़ेंगे? इंड्यूस्ड नहीं सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया है, इसे क्यों पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डाइपोल। नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइपोल और उसके बाद इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस तो लिख लेंगे भैया, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, मॉलिक्यूल इंटरेक्शंस। अब इसमें क्या होने वाला है, देखो पहले तो हिंदी समझ लेते हैं। डाइपोल द्विध्रुव, आई होप समझ गए होंगे अब तो अच्छे से। और इंड्यूस्ड डाइपोल प्रेरित द्विध्रुव। अब इसे प्रेरित किया गया है तो ये क्या होना चाहिए भाई? ये होगा नॉन पोलर। क्या होगा बेटा? ये होगा नॉन पोलर को तो प्रेरित करके पोलर करेंगे भैया। तो एक तो हमारे पास पोलर है, डाइपोल है, दूसरा नॉन पोलर होगा, उसे हम क्या करें? इंड्यूस करेंगे, प्रेरित करेंगे, बन जा डाइपोल बन जा, जुड़ जाएंगे, इस तरह से ये बन जाता है। तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एक डाइपोल ले लेते हैं। डाइपोल जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन, पॉजिटिव निगेटिव। मत पूछना निगेटिव और पॉजिटिव कैसे आता है, बता चुका हूँ। नहीं पता है, चलो बता देता हूँ। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इस पर आ जाएगा कुछ ऋणावेश और इस पर आ जाएगा कुछ धनावेश। सम नेगेटिव चार्ज एंड सम पॉजिटिव चार्ज। अब इसी के जैसा इसके जैसा नहीं लेंगे, अब दूसरा लेंगे प्रेरित द्विध्रुव, मतलब नॉन पोलर। तो नॉन पोलर जो होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? हाइड्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? नॉन पोलर है। तो इसमें से हाइड्रोजन ले लेते हैं, या ऑक्सीजन ले लो या नाइट्रोजन ले लो। चलो हाइड्रोजन ले लेते हैं। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया हमने, एटम नहीं लिया, मॉलिक्यूल में 2 एटम है। 2 एटम जब जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। किसने बताया था? बीबीटी ने, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब हाइड्रोजन से जुड़ता है ना कोवलेंट बॉन्ड द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रुक जाते हैं? बीच में रुक जाते हैं। इसकी पावर बराबर है, इसकी पावर बराबर है। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, मतलब इस पर भी कोई ध्रुव नहीं आएगा, पोल नहीं आएगा, इस पर भी कोई पोल नहीं आएगा, इसीलिए इसे कहते हैं नॉन पोलर। तो क्या होगा भाई? ये जो माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, जिससे ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर खिसक जाएंगे। तो ये हो जाएगा, जबरदस्ती कर दिया काम, ये हो जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव और ये हो जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्शंस होगा, इंटरेक्शंस होंगे और क्या बन जाएगा भाई? एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसे कहते हैं वांडर वॉल बॉन्ड। ऐसे दर्शाएंगे बेटे, कई सारी डॉटेड लाइन से। तो ये हो गया वांडर वॉल बॉन्ड्स। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल पर है, मतलब हमने सबसे पहले वीकेस्ट बॉन्ड पढ़ा था वांडर वॉल बॉन्ड का, और ये थोड़ा सा ऊपर है उससे, अगर क्रम से चले तो। इसकी बॉन्ड एनर्जी उससे थोड़ी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। ओके सर कर लो। अच्छा एक एग्जांपल और ले लो इसका, अगर चाहो तो आप ऑक्सीजन से भी कर सकते हो। नहीं रहने तो कर लोगे आराम से, यहाँ ऑक्सीजन बना दो, ऑक्सीजन टाइम वेस्ट होगा। चलिए, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। चलो देखो नंबर 2 हो गया, थर्ड पढ़ेगी, यस नंबर थर्ड, #3। तो तीसरा हमें पढ़ना है आयन इंड्यूस्ड। क्या पढ़ना बेटे? आयन, एक तो आयन है और एक है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस। सर जी पूरा लिख दो ना। ओके लिख दियो, इंटरैक्शंस। फिर आया एक ट्रैक्टर, फिर आया, इन्होंने मेरा बड़ा दिमाग खराब किया हुआ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी से समझ लेते हैं फटाफट, बहुत टाइम हो रहा है। आयन जैसे ब्रोमीन Br- आयन है, या बेटा क्लोरीन ले लो Cl-। अब क्या लेना हमें? इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस समझते हो ना, प्रेरित द्विध्रुव। तो क्या होगा? ये नॉन पोलर होगा एक्चुअल में, और इस नॉन पोलर को ले लेंगे। नॉन पोलर क्या होता है भाई? नॉन पोलर कैसा होगा? नॉन पोलर कैसा होगा? जैसे मान लो, हाँ नॉन पोलर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, बहुत सारे होते हैं। तो हम यह ले लेते हैं कुछ समय के लिए, क्या पल भर के लिए ले लेते हैं, डबल बॉन्ड होता है। चलो हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन खिसक जाएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो ये हो जाएगा थोड़ा सा निगेटिव, और ये हो जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव।
इसे थोड़ा पास लाओ यार, इतनी दूर से अट्रैक्शन कैसे दिखाएंगे। अब ये दोनों के बीच अट्रैक्शन लगेगा और इससे एक बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को कहते हैं, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, वांडरवाल बॉन्ड्स, वांडरवाल बॉन्ड्स, BWB। ठीक है, क्लियर। चलो उड़ा देते हैं। डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं, जब कोई आयन किसी नॉन पोलर या अध्रुवीय मॉलिक्यूल को प्रेरित करके ध्रुवीय कर देता है, ध्रुवीय करने के बाद एक अट्रैक्शन लगाता है और एक बॉन्ड बनाता है और इस बॉन्ड को कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल वांडरवाल बॉन्ड। इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा। नंबर 4 पढ़ेंगे। नंबर 4 #4 नंबर 4 पे हमें पढ़ना है डाइपोल। डाइपोल क्या पढ़ना है बेटे, डाइपोल, फिर डाइपोल, फिर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। तो डाइपोल इंटरेक्शंस में क्या पढ़ना है, तो भाई इसमें भी डाइपोल द्विध्रुव होगा इजी है यार। HCl ले लो, इधर भी HCl ले लो, यहाँ ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पता है ना क्यों आएगा निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन खिसकेंगे भाई, खिसकेंगे किसके कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। ठीक है, अब इनके बीच बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा और इस बॉन्ड को कहते हैं बेटे क्या, VWV, वांडरवाल बॉन्ड। क्लियर है, समझ में आएगा। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जब एक दो ध्रुव वाला अणु दूसरे दो ध्रुव वाले अणु के साथ इंट्रैक्शंस द्वारा या फिर आकर्षण द्वारा एक बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, जे हेडिंग कहते हैं, हेडिंग। तो 4th हो गया। नंबर 5 लास्ट पढ़ेंगे। लास्ट नंबर 5 में क्या पढ़ना है, नंबर 5 में हमें पढ़ना है आयन डाइपोल। क्या पढ़ना है बेटे, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शंस कैसे, आयन है एक और एक द्विध्रुव है, तो आयन कौन सा ले लो, कोई सब ले लो, क्लोरीन ले लो, चलो ये क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, चलो पहले क्लोरीन ले लिया था, ब्रोमीन ले लो, Br-। अब ये किससे, डाइपोल से, तो एक डाइपोल ले लो यार, HCl सबसे बढ़िया डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, VWV, वांडरवाल बॉन्ड। क्लियर है। तो बेटा ये है वांडरवाल बॉन्ड और कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है, सिंपल है, आराम से इसे रटने की नीड नहीं है, इसे आसानी से आप खुद से कवर कर सकते हैं, समझ कर सीख सकते हैं। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वांडरवाल बॉन्ड क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी 1 से 8 या 2 से 10 किलोजूल पर मोल होती है। ये 5 प्रकार के होते हैं, ये पोलर, नॉन पोलर, आयन पोलर, नॉन पोलर के बीच बनने वाला बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसके हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।